हेलो दोस्तों, नमस्कार। मैं हूं मनीष और आज हम पढ़ने वाले हैं दशमलव हटाना, यानी कि दशमलव को कैसे हटाया जाता है संख्याओं से। तो हम आज देखेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। जैसे हम एक सबसे छोटी संख्या ले लेते हैं कि 2.4। अब इसमें हमें पॉइंट रिमूव करना है, रिप्लेस करना है, हटाना है। तो कैसे करेंगे हम कि देखिए, एक दशमलव के बाद एक अंक का मतलब होता है पॉइंट के बाद एक अंक, यानी कि 10। दशमलव के बाद एक अंक का मतलब होता है 10। दशमलव के बाद दो अंक, ये दो अंक, तो इसका मतलब होता है 100। दशमलव के बाद तीन अंक, इसका मतलब होता है 1000। ये आपको मालूम होगा। तो कहने का मतलब ये है कि दशमलव के बाद यदि एक अंक आएगा तो हम इसके अपॉन, यानी कि नीचे 10 लिख देंगे, दशमलव हटा देंगे, तो ये बन जाएगा 24/10। ये दशमलव हमने हटा दिया तो ये बन गया 24/10। दशमलव के बाद जितने अंक रहेंगे उतने एक लिख कर उतने जीरो हम लगा देंगे। जैसे इसमें दशमलव के बाद एक अंक है तो एक लिखा हमने और एक जीरो लगा दिया। अब मान लीजिए जैसे दूसरा उदाहरण ये लिखा है। अब इसमें दशमलव के बाद दो अंक है तो हम एक लिखेंगे और दो जीरो लगा देंगे और दशमलव हटा देंगे, तो ये बन जाएगा इतना। तो बहुत ही आसान है। जैसे दशमलव के बाद अगर चार अंक हों ऐसे, और इसका दशमलव हटाना हो तो सबके बटे में एक रहता है, आपको मालूम होना चाहिए। सबके बटे में एक रहता है तो एक तो लिखेंगे ही। दशमलव के बाद कितने अंक हैं, पॉइंट के बाद कितने डिजिट हैं वो देखेंगे। तो 1 2 3 4 डिजिट है तो 4 शून्य हम लगा देंगे इसमें ऐसे। तो ये हो जाएगा आपका आंसर इसका। इसको हम ऐसे लिख सकते हैं, इसको ऐसे लिख सकते हैं और इसको ऐसे लिख सकते हैं इसको। तो उम्मीद है आपको ये समझ में आ गया होगा। इसी का जस्ट अपोजिट देखते हैं कि अगर नीचे दशमलव लगा हो, जैसे 2.62 अपॉन 3 जैसे कि 2/3.6। अब इसका दशमलव हमें हटाना है तो क्या करेंगे, दशमलव के बाद जितने अंक हैं उतने एक लिख कर एक जीरो लगा देंगे। जैसे एक अंक है तो एक लिख कर एक जीरो, तो ये हो जाएगा 20/36। और इसको आप चाहें तो काट भी सकते हैं दो दो से। तो 10 दूनी 20 और 18 दूनी 36, फिर दो से काट देंगे तो 5 दूनी 10, 9 दूनी 18। तो इसको इतना भी लिखा जा सकता है। जैसे और अगर दोनों तरफ दशमलव लगा हो, 2.25 अपॉन 3.25, तब क्या करेंगे। तो देखिए दशमलव के बाद जितने अंक रहेंगे, यानी कि दशमलव के बाद इसमें भी दो अंक हैं, दशमलव के बाद इसमें भी दो अंक, तो ये दशमलव डायरेक्ट कैंसिल हो जाएगा। लेकिन अगर दशमलव के बाद इसमें तीन अंक हो गए, इसमें दो अंक हो गए, तब क्या करेंगे कि दो अंक तक तो ठीक है कट जाएगा, लेकिन एक अंक बचेगा, यानी कि हम इसमें 10 का गुणा कर देंगे। या दूसरा तरीका ये है कि दशमलव जब इसका हम हटाएंगे तो ये बन जाएगा इतना, और नीचे आएगा इसका भी दशमलव हटाएंगे तो इतना बन जाएगा। इसका दशमलव जब हटेगा तो ऊपर होगा 100 का गुणा, क्योंकि दो अंक हैं तो 100, और नीचे होगा जब इसका दशमलव हटेगा तो 3, यानी कि 3 जीरो का गुणा, 1000 का गुणा। तब यहाँ से दो शून्य से दो शून्य कैंसिल हो जाएंगे, बचेगा आपका इतना और 10, यानी कि 10 का इसमें गुणा कर दें तो ये बन जाएगा इतना। तो ये आपका आंसर हो जाएगा। जैसे अगर 1/, ये 0.1 अगर ये लिखा हो तब कैसे करेंगे। तो देखिए इसका दशमलव जब हटाएंगे तो ऊपर होगा 100 का गुणा, क्योंकि यहाँ दो अंक हैं दशमलव के बाद, और जब इसका दशमलव हटाएंगे तो नीचे होगा 10 का गुणा, क्योंकि यहाँ दशमलव के बाद एक अंक है। तो हम इसको ऐसे लिख सकते हैं, बटे 251 गुणे 10। इसका दशमलव हटा तो 10 का गुणा होगा, इसका दशमलव हटा तो 100 का गुणा होगा, क्योंकि इसमें दो अंक हैं दशमलव के बाद, इसमें एक अंक। अब यहाँ देखिए एक जीरो से एक जीरो आप कैंसिल कर सकते हैं, एक का गुणा 10 में कर देंगे तो 10 आ जाएगा, बटे 251। तो ये इसका आंसर हो जाएगा, आपसे बन जाएगा। और कुछ उदाहरण लेते हैं। जैसे भाग वाला दे देता है, जैसे दे देता है कि 2.6 को भाग कीजिए 3 इतने से, मान लीजिए किसी भी संख्या से। तो अब इसमें पॉइंट लग गया, तो अब कैसे करेंगे, इसका मतलब क्या होता है, 2.6 से भाग करना है 3008 में, तो इसका मतलब होता है कि 3008 भागित 2.6। ऐसे भी इसको लिखा जा सकता है। अब देखेंगे आप तो ये पॉइंट अब हटाना आसान हो गया, क्योंकि हमने सीख लिया पहले। तो ये दशमलव हटाएंगे तो ऊपर हो जाएगा 10 का गुणा, अब बटे 26 बन जाएगा, यानी कि 10 का गुणा हम जब कर देंगे तो ये बन जाएगा इतना बटे 26। अब इसमें भाग करना आसान हो गया, डायरेक्ट 26 से आप भाग कर देंगे तो आपका आंसर आ जाएगा। जैसे और अगर यहाँ दशमलव लगा हो, जैसे मान लीजिए यहाँ 5 और भाग करना है 6.52 जीरो से, तब कैसे करेंगे। अब यहाँ दशमलव लग गया तो दशमलव पहले हटाएंगे हम, तो इसको कैसे लिख सकते हैं, इसको लिख सकते हैं ऐसे। अब इसके दशमलव जब हटाएंगे तो 3 अंक है तो 3 जीरो आएंगे, यानी कि एक के साथ 3 जीरो, तो ये बनेगा इतना, और ये 5000। तो 5000 का भाग कर देंगे हम इसमें, या आप चाहें तो 5 से भी भाग कर सकते हैं अलग अलग, इसमें 5 का इसमें भी 5 का, ऐसे काटते जाएंगे तो आपका आंसर आ जाएगा। तो ये दशमलव वाले भाग हो गए।
होमवर्क के लिए आप इनका दशमलव हटा के बताइए कि कितना आता है, पहला। दूसरा, कमेंट में बताइए आपका आंसर क्या आया। थैंक्स फॉर वाचिंग। याद रखिए गणित हमारा बाप है, क्योंकि गणित और बाप जल्दी समझ में नहीं आते हैं।